नमस्ते, मेरा नाम कविता है और आज हम एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक नाव थी। उस नाव में एक प्रोफेसर और एक नाविक नाव चला रहा था। तो वो प्रोफेसर जो बैठा था वो बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर था। उसके पास बहुत ज़्यादा डिग्री थी, फेम नेम, और अपने शहर का प्रसिद्ध प्रोफेसर था। वो नाव में बैठे बैठे सफ़र कर रहा था। अपने नाविक को प्रश्न पूछा कि तुम्हें इंग्लिश आती है। वो नाविक ने बोला, नहीं साहब, मुझे तो सिर्फ लोकल लैंग्वेज आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उस प्रोफेसर ने बोला, अरे तूने तो 25% अपने जीवन को वेस्ट कर दिया, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हें भूगोल के बारे में पता है। तो बोले नहीं। तो बोले, अरे तूने तो अपना 50% जीवन को वेस्ट कर दिया। उसी तरह से उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे। बोले, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पता है क्या। बोले, नहीं साहब, मुझे तो सिर्फ यहाँ से मैं लेके जाता हूँ वहाँ तक, कुछ पैसे मिल जाते, अपने परिवार के साथ खुश हूँ। बोले, अरे तूने तो अपना 75% अपने जीवन को वेस्ट कर दिया, तुम्हें तो इतना भी सब कुछ नहीं पता। पर वो नाविक अपने प्रोफेसर की बातें सुन रहा था, हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, अपना काम कर रहा था। थोड़े से आगे गए, फिर वो नाविक ने प्रोफेसर को प्रश्न पूछा कि सर, आपको तैरना आता है क्या। तो वो प्रोफेसर ने बोला, नहीं। क्यों। बोले, आपने तो अपनी 100% जीवन को वेस्ट कर दिया। तो प्रोफेसर ने पूछा, क्यों। बोले, इस नाव के अंदर छेद हो गया है और पानी आने लग गया है। कुछ ही देर में इस नाव डूबने वाली है। अगर तैरना नहीं आया तो हम डूबेंगे सब, तैरना आ गया तो बच जाओगे। ये स्टोरी जस्ट फॉर एग्जाम्पल है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर हमें तैरना नहीं आता तो जीवन वेस्ट है। ये स्टोरी से जस्ट एग्जाम्पल है। इसको हम रिलेट करते अपने माइंड से, अपने मन से, कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर हमें मन को संभालना नहीं आया तो जीवन वेस्ट है। फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन में अपने मन को केंद्रित कैसे रखें, अपने मन को सेंटर्ड कैसे रखें, अपने मन को शांत कैसे रखें, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। नहीं तो ये स्टोरी जैसा होगा, सब कुछ होने के बाद भी अगर तैरना नहीं आया तो डूबने वाले हैं। उसी तरह सब कुछ होने के बाद अगर मन को शांत करना नहीं आया, मन को सेटल करना नहीं आया, मन को प्रसन्न रखना नहीं आया तो गड़बड़ है। तो मन को कैसे रखें स्वस्थ, मन को तनाव से मुक्त कैसे रखें, मन को कंट्रोल कैसे रखें। सब ने बोला मन को कंट्रोल करो, मन को पॉजिटिव रखो, मन को ये करो, पर कैसे रखें वो किसी ने नहीं सिखाया। तो मन का और सांस का एक गहरा संबंध है। जैसे हमारे मन के अंदर जो इमोशंस बदलते हैं ना, वैसे ही हमारे सांस की पैटर्न बदलती है। जैसे हमें गुस्सा आता है, सांस की पैटर्न तेज़ हो जाती है। डर है, भय है, संकोच है, तो भी हमारी सांस की पैटर्न बदल जाती है। हम खुश है, तृप्त है, तो हमारी डीप और लॉन्ग ब्रीदिंग होती है। तो जैसे मन के इमोशंस बदलते वैसे हमारे सांस की पैटर्न बदलती है। तो अगर मन को कंट्रोल करना है ना, तो हमें सांस के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम के अंदर हम सांस के द्वारा काम करते हैं, क्योंकि जो सुदर्शन क्रिया जो कोर्स है, वो सुदर्शन क्रिया सांसों सांस की एक लयबद्ध प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आकाश में पतंग है, पतंग को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम डोर के साथ कर सकते हैं, डोरी से कर सकते हैं। उसी तरह मन एक पतंग है और सांस एक डोर है। सांस पर हम थोड़ा सा काम कर ले तो हम अपने मन को सहजता से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। हम सोचते मुझे गुस्सा नहीं करना है, पर हो जाता है। हम सोचते मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, पर हो जाते हैं। तो वो नेगेटिव थॉट्स को या गुस्से को अगर हमें कंट्रोल करना है, अपने मन को स्वस्थ रखना है, पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है, तो हमारे पास एक सुंदर उपाय है, वो है सांसों सांस की प्रक्रिया। कुछ प्राणायाम है और सुदर्शन क्रिया है, जिसकी वजह से हम सांस के द्वारा मन को सहजता से बहुत ही स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हम मन को अगर शांत नहीं रख पाए, मन को खुश नहीं रख पाए, तो फिर ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। किसी ने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव, व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या है। तो गुरुदेव ने बोला, लाइफ इज़ जॉय, लाइफ इज़ लव एंड लाइफ इज़ एंथुजियाज्म। जीवन एक प्रेम है, जीवन एक आनंद है और जीवन एक उत्साह है।
अगर ये जीवन के अंदर ये नहीं है तीन, तो जीवन का मतलब नहीं है। तो इस जीवन को प्रेम, आनंद और उत्साह के साथ भरने के लिए हमें अपने मन को समझना है और मन पर काम करना है। और मन पर काम करना है दैट मीन्स कि हमें सांसों पर काम करना है। और हमारे ये ऋषि मुनियों ने और एक गुरुदेव ने हमें ये जो सुदर्शन क्रिया भेंट दी है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रक्रिया है जो हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, तनाव से मुक्त रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो भी डिसीज़ है, जो भी बीमारियां हैं, वो 99% साइकोसोमेटिक बीमारियां हैं जो मन के स्तर पर आती है। इवन डायबिटीज़, बीपी, अस्थमा, वो बहुत सारी बीमारियां हैं, वो बीमारी मन के स्तर पर आती है। तो मन को संभालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, सेव योर माइंड एनी कॉस्ट, कितनी भी कीमत चुका के अपने मन को बचाए। तो अगर सुदर्शन क्रिया का ये ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप या फिर हैप्पीनेस प्रोग्राम आपने नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी करें, अपने मन को बचाएं, स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू।